नमस्कार दोस्तों, द फिजिक्स पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले की 4 वीडियो में हमने मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक, विमाएं, चाल दूरी और दूरी विस्थापन के बारे में हमने अध्ययन किया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा मात्रक समय का मात्रक नहीं है? माइक्रो सेकेंड, लीप वर्ष, चंद्रमास। माइक्रो सेकेंड समय का मात्रक है, लीप वर्ष भी समय का मात्रक है, चंद्रमास भी समय का मात्रक है। पेरोलैक्टिक सेकेंड यह समय का मात्रक नहीं है, पेरोलैक्टिक सेकेंड दूरी का मात्रक है। जैसे पार्सेक कहता है ना, उसको मापने की जो विमा है वो पेरोलैक्टिक सेकेंड है, तो पार्सेक ही एक प्रकार से यह, तो यह दूरी का मात्रक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्लांक नियतांक और जड़त्व आघूर्ण की विमाओं का अनुपात इनमें से किन विमाओं के समतुल्य है? तो पहले इन सब की विमाएं मैं लिख देता हूं। वेग की विमा हम सभी को अच्छे से पता है, LT इनवर्स 1 होती है। मैंने आपको निकालना भी सिखाई थी और आप लोगों ने निकाल भी ली होगी। ठीक, जैसे कोणीय संवेग का आपको चाहिए, तो कोणीय संवेग के लिए होता है L = P × R। P क्या है? संवेग है। संवेग का द्रव्यमान गुणित वेग होता है, यानी कि mL1 T इनवर्स 1। दूरी के लिए आप L यूज करते हैं तो क्या निकल के आएगा? m1L² T इनवर्स 1। ये कोणीय संवेग का है। समय की विमा यानी कि आप सभी को पता है क्या होती है? T1। आवृत्ति की T इनवर्स 1 होती है। बाकी जो चीजें है नहीं, वो 0 ही है। अब आपको चाहिए प्लांक नियतांक H एवं जड़त्व आघूर्ण की विमाओं का अनुपात। तो आपको प्लांक नियतांक H के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्लांक नियतांक के लिए हम लिखते हैं E = hν। H = E क्या हो जाएगा? न्यू। E यानी कि mL² T इनवर्स 2 एनर्जी का, ऊर्जा का। न्यू आवृत्ति का क्या होता है? T इनवर्स। तो m1L² T इनवर्स 1, ये है प्लांक नियतांक की विमा। और हमें एक और विमा की जरूरत है इसमें, जड़त्व आघूर्ण की। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है I = mR², यानी कि m1L² T0। ये जड़त्व आघूर्ण की विमा है। अब हमें दोनों विमाओं का क्या पूछा है? अनुपात पूछा है, यानी H/I आपसे पूछा है। H है हमारा m1L² T इनवर्स 1, m1L² T⁻0। अब ये तो पूरी पिक्चर खत्म। क्या आ गया यहाँ पर? केवल T इनवर्स 1, यानी इन दोनों का अनुपात किसके समतुल्य आया? आवृत्ति के समतुल्य आया, आवृत्ति के बराबर आया। कितना अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सी राशि मात्रकहीन है? वेग प्रवणता। देखो, आपको एक चीज याद रखना है, किसी की भी आपको प्रवणता निकालना है, जब भी दूरी के सापेक्ष उस राशि में परिवर्तन होता है तो उसे हम उसकी प्रवणता कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, तो वो क्या हो जाएगा? वेग प्रवणता। दूरी के सापेक्ष दाब में परिवर्तन, दाब प्रवणता। दूरी के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन प्रवणता। और बल के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष बल में परिवर्तन, यानी कि बल प्रवणता। तो इन सबके सूत्र हमें पता होते हैं, यानी कि V/x वेग प्रवणता, dV/x लिखते हैं वैसे तो अपन, तो परिवर्तन के फॉर्म में हम पढ़ते हैं, तो पर V/x ही है। तो विमा चाहिए, तो वेग की विमा LT इनवर्स 1, और इसकी क्या हो गई? दूरी की आपके पास L, तो क्या आएगा फाइनली? वेग प्रवणता का T इनवर्स 1। दाब के लिए, तो दाब का सूत्र हमें पता होना चाहिए। दाब का जो विमा है हमें पता होना चाहिए। दाब का गणितीय सूत्र P = F/A। बल का mLT-2, क्षेत्रफल का L², तो m1L इनवर्स 1 T इनवर्स 2 दाब की विमा है। और इसके अपोन में अगर आप क्या ले लो? L ले लो, दूरी, तो L से ऊपर जाकर ये हो जाएगा m1L इनवर्स T इनवर्स 2, ये भी नहीं हो सकती। विस्थापन, तो L/L। ठीक, तो ये हो गई आपकी विमा 0। वैसे मैं डायरेक्टली भी आपको बता सकता था, पर हमें कैलकुलेट करने से ये पता रहेगा कि आगे और कोई दूसरा प्रश्न आ जाए तो वो भी हम कर पाए। उत्तर तो हमारा विस्थापन प्रवणता होगी। बल भी हम निकाल सकते हैं, mLT-2/L, तो इसकी जो प्रवणता का विमा हो जाएगी MT इनवर्स 2। अगले प्रश्न पर आते हैं।
समान विमीय सूत्र की दो भौतिक राशियां जिनमें एक सदिश है और एक अदिश है, निम्न में से कौन सी है? तो देखो, कार्य और ऊर्जा दोनों के विमीय सूत्र समान है, दोनों की विमाएं समान है, पर ये दोनों ही राशियां अदिश है। ठीक है, उसी टाइप से अब बात करें हम शक्ति और दाब की, तो शक्ति और दाब की दोनों की विमाएं हमें पता है, दोनों की विमाएं एक सी हैं। ठीक, तो जैसे कि शक्ति की आप निकालोगे तो कैसे निकलेगी? W/T, यानी ml वर्ग t माइनस 2 और समय की t, तो m1 L² t इनवर्स 2, सॉरी t इनवर्स 1, है ना, ये t ऊपर गया। इसी टाइप से अब यहाँ पर हम दाब की निकाल चुके थे, देखो आप, तो L इनवर्स T इनवर्स 2 है ना, यहाँ क्या हो गई समय ml² t इनवर्स 2, ये t इनवर्स 1। अब यहाँ तो विमा भी आपको भिन्न दिख रही है। इसी टाइप से आवेग और संवेग की विमा सभी को पता है, अभी संवेग की निकाली तो m1 L1 t इनवर्स 1, ये दोनों की विमा एक सी, पर आवेग और संवेग दोनों ही सदिश राशियां हैं, शक्ति और दाब दोनों ही अदिश राशियां हैं। और बच्चों अब अगला लास्ट फाइनल बचा बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण की जो विमा हम टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर से निकालेंगे, तो एफ यानी कि ml/t माइनस 2 और दूरी के लिए l, तो ml² t इनवर्स 2, और कार्य की भी यही होती है। पर ध्यान दें, बल आघूर्ण जो है सदिश राशि है और कार्य क्या है? अदिश राशि है। बताओ आपका सही उत्तर कौन सा? तो भैया हमारा सही उत्तर हो गया बल आघूर्ण एवं कार्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक धावक r त्रिज्या के वृत्तीय पथ का एक चक्कर 20 सेकेंड में लगाता है, पूरा करता है, 2 मिनट 20 सेकेंड के पश्चात विस्थापन होगा। अब एक धावक आपका जो वृत्तीय पथ पर चल रहा, चलो अपन यहां पर पहले वृत्त बना लेते हैं। ओके, तो एक वृत्तीय पथ पर चल रहा है, ये एक वृत्तीय पथ पर है, मान के चले कि एक वृत्तीय पथ पर हमारा धावक चल रहा है और इस पथ की जो त्रिज्या है r त्रिज्या है, का पथ में एक चक्कर 20 सेकेंड में, एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लग रहा है? 20 सेकेंड लग रहा है। टोटल 2 मिनट 20 सेकेंड के पश्चात आपको विस्थापन चाहिए, 2 मिनट 20 सेकेंड के पश्चात क्या चाहिए? विस्थापन। पहले हम ये पता लगाते हैं कि ये 2 मिनट 20 सेकेंड में कहां पहुंच जाएगा। ठीक, 2 मिनट में कितना हो गया? 120 सेकेंड हो गए प्लस 20, यानी टोटल हो गए आपके 140 सेकेंड। एक चक्कर 20 सेकेंड में लगाता है, तो टोटल एक चक्कर लगाने में इसको 20 सेकेंड का समय लग रहा है, तो 2 छंग 12, यानी 6 चक्कर लगाने में, 6 चक्कर लगाने में कितना समय हो जाएगा? 120 सेकेंड का। अब बचे कितने? 20 सेकेंड। ठीक, तो टोटल 7 दूनी 14 भी करेंगे तो आ जाएगा सीधा सीधा, है ना। तो 7 चक्कर पूरे करने में ये जहां से चला वापस वहीं पर आया कि नहीं आया? जहां से चला वहीं पर आया कि नहीं आया? बताओ। तो जहां से चला वहां पर आया, अर्थात इसका विस्थापन 0 है। ठीक, तो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 20 सेकंड में पूरा करता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। औसत वेग का परिणाम और औसत चाल के समान होता है जब कण गति करता है। औसत वेग का परिमाण और औसत चाल का परिमाण, देखो औसत वेग और औसत चाल यानी कि वेग और चाल दोनों कब बराबर होंगे भैया? तो मैंने आपसे ये कहा था जब वस्तु एक ही दिशा में गति करे और बिना मुड़े गति करे, एक ही दिशा में चले और बिना मुड़े चले, तो आप कह सकते हैं कि वो क्या करेगा, उसका औसत वेग और औसत चाल क्या होगी? समान होगी। तो देखो वक्री पथ पर हो तो संभव नहीं है, नियत मंदन के साथ, नियत त्वरण के साथ संभव नहीं। अब यहाँ क्या लिखा? एक ही दिशा में, तो मैंने यही कहा ना, एक सरल रेखा में चल रहा है, अर्थात एक ही दिशा में चला। बिना मुड़े कब चलेगा? बिना मुड़े तभी चल सकता है जब दिशाएं नहीं बदले, तो एक ही दिशा में चले। ये आपका उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक कण पूर्व दिशा में 2 सेकेंड तक 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है, फिर 8 सेकेंड तक उत्तर दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड से गति करता है, तो कण की औसत चाल होगी। दोस्तों हमें यहां कहा गया कि पूर्व दिशा में 2 सेकेंड तक इसकी जो चाल है, 2 सेकेंड तक जो चाल है हमारे पास 15 मीटर प्रति सेकंड की है। ठीक, और समय हमारे पास है 2 सेकेंड का, और उत्तर दिशा में जो है चाल हमारी है 5 मीटर प्रति सेकंड की, समय आपका 8 सेकेंड का है। ठीक है भैया, अब आपको
क्या चाहिए, औसत चाल। सूत्र क्या बताया था, कुल दूरी बटा कुल समयांतर। ठीक, तो टोटल समय कितना हो रहा है, तो 10 सेकेंड का समय हो गया। ठीक, अब दूरी चाहिए, तो दूरी क्या हो जाएगी, चाल गुणित समय v1 इंटू टी, 15 गुणित 2 30 और 5 गुणित 8 8 5 40, टोटल कितना हुआ 70/10, 7 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका सही जवाब। इतना बढ़िया प्रश्न बनाए हैं मैंने, आप इनकी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो वर्ग 2 में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि बल F, वेग v, समय t को मूल राशि में माना जाए तो द्रव्यमान की विमा होगी एफ वी इनवर्स 1 टी इनवर्स 1, है ना। ये टाइपिंग में ये इस तरह से है, एफ वी इनवर्स टी इनवर्स 1, है ना, ऐसा समझिएगा आप। तो दोस्तों अब आपको द्रव्यमान की विमा बनानी है, आपको चाहिए द्रव्यमान, और किस फॉर्म में चाहिए, बल, वेग और समय, इसके रूप में चाहिए। अब अपने को चाहिए, देखो बल लाना चाहते हैं तो बल के बारे में हम सबको पता, द्रव्यमान गुना त्वरण, बल के बारे में द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, तो बल जो है आपका, अब द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान बराबर हम क्या इसको बल बटे त्वरण लिखें क्या। ठीक है, बल बटे त्वरण लिखे क्या। ठीक है, बल बटे त्वरण लिख लेते हैं, एक बात है। पर अब आप जब इसे लिखेंगे बल बटे त्वरण, और इसको मैं लिखता हूं वेग बटे, एक काम करते हैं, तो बल का एफ हो ही गया। ठीक, अब हमें वेग भी चाहिए क्योंकि इसमें v के फॉर्म में आ रहा है, तो वेग बटे क्या लिख दिया, समय, तो v अपॉन क्या हो जाएगा आपका t, तो f अपॉन वी टी इनवर्स। अब इसको ऊपर फेंको, f1 v इनवर्स t1। ठीक है, तो f1 v इनवर्स t1 आपको कहां दिख रहा है, चौथे वाले ऑप्शन में। ये आपका करेक्ट जवाब हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत प्रतिरोध की विमा है, R की विमा चाहिए, V बटा I होता है प्रतिरोध का सूत्र, और V बराबर, ध्यान से सुनना, V बराबर W बटा Q होता है। मैं सारा निकाल के बता रहा हूं ताकि जिसको कुछ भी नहीं याद है वो भी कर पाए। तो V बराबर W बटा Q, तो W के लिए तो अब आपको पढ़ लिया आपने, पक्का हो गया, ml स्क्वायर टी इनवर्स 2 और आवेश का AT, तो m1 L स्क्वायर टी इनवर्स 3 A इनवर्स 1, ये यहां रख देते हैं। तो m1 L स्क्वायर टी इनवर्स 3 A इनवर्स और एम्पियर का A, तो m1 L स्क्वायर टी इनवर्स 3 और ये हो गया आपका A इनवर्स 2। ये विद्युत प्रतिरोध की क्या आ गई, विमा आ गई। अगले प्रश्न पर, प्रश्न है समय t पर कण का वेग v, यह समीकरण है द्वारा व्यक्त किया गया, तो ABC नियतांक है और ABC की विमाएं चाहिए, तो v बराबर AT प्लस b अपॉन टी प्लस सी। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि विमाओं को आपस में तभी जोड़ा या घटाया जा सकता, विमाओं को आपस में तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब वो समान उनकी क्या हो, विमाएं हो, भौतिक राशियों को। तो आप ये देखें कि अगर ये v, अब मुझे चाहिए a की विमा, तो इस v की विमा और a की विमा को क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा, तो a बराबर v बटा टी। v के लिए क्या यूज करते हो आप, एल टी इनवर्स अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा एल टी इनवर्स 2। ठीक, ये v जो a की विमा आ गई। इसी टाइप से b की चाहिए। अब देखो पहले ये देख लो t प्लस सी हुआ है, अर्थात c की विमा t है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखो v बराबर b बटा टी प्लस सी, है ना, तो t प्लस टी आएगा, तो पहले से लिख दो, तो b बराबर वी टी। वेग के लिए फिर एल टी इनवर्स 1 और ये t, तो क्या आई, b की विमा L1 आई। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल इसमें है नहीं। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आपको करना यही था कि इसको इसके बराबर कर लिया, तो a इज इक्वल टू वी बाई टी कर लो, v की विमा एल टी इनवर्स 1, समय की तो एल टी इनवर्स 2, इसी टाइप से t की c बराबर t हो गई, और ये b अपॉन टी हो गया, तो b बराबर वी टी एल टी इनवर्स L। दोस्तों प्रश्न इतने बढ़िया हैं सारे के सारे, आप हल करेंगे तो आपको हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे बता दिए, सारे कंसेप्ट आपको उसमें समझा दिए। अगर कंसेप्ट आपको आ गया तो निश्चित तौर पर सारे ये प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।